तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। किससे दुराव रखोगे, किससे मित्रता करोगे? जिनसे मित्रता करते हो वो भी एक दिन छूट जाते हैं, और जिनसे तुम प्रेम करते हो वह भी एक दिन छूट जाता है। तो किससे प्रेम और किससे द्वेष करना? जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी समय से काम नहीं आता, और जिससे कई बार द्वेष भाव रहता है वो आदमी भी आपका विकट समय में काम आ जाते हैं। इसलिए एक मास्टर जी थे, मास्टर जी की पत्नी थी। मास्टर जी और मास्टर जी की पत्नी दो लड़के थे। नौकरी में जो भी पैसा आता, खेती व्यापार, उनका खेती भी थी, तो खेती में भी जो पैसा आता, मास्टरी में नौकरी से जो पैसा आता, सबको बच्चों को पढ़ाने में लगाया। बच्चों से बड़ी आशा होती है। जितना भी कमाता बच्चों को पढ़ाते, हॉस्टल में, बहुत बड़े विद्यालय में, शहर में जितने बड़े विद्यालय होते उतना खर्चा होता। तो जो भी पैसा आता, माँ बाप के होने के नाते बच्चों पर काफी ध्यान दिया। बच्चे खूब पढ़ लिख करके अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेटल हो गए। माँ बाप सोचे कि अभी तो बच्चे पढ़ ले, फिर बुढ़ापा में बच्चों के साथ जिएंगे। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे साथ में हमारे होंगे और बड़े अच्छे ढंग से जिएंगे, लेकिन होता उल्टा। उन मास्टर मास्टरीन दोनों खूब पैसे कमाए, सबको बच्चे में लगा दिए। बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार एक नोएडा में सेटल हो गया और दूसरा अमेरिका में चला गया। दोनों अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए। सेटल होने के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने पत्नी बच्चों को लेकर के व्यस्त हो गए। इधर मास्टर और मास्टरीन जब बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, घर में रहते। रिटायर्ड होकर के घर में 2-4 महीने बिताने के बाद उनको अपनी बच्चों की याद आने लगी। होता है, जिस दिन के लिए माँ बाप को पैदा किया उस दिन याद आ ही जाते हैं। बच्चों को पाल पोस करके चूंकि उसी दिन के लिए बड़े करते हैं। बुढ़ापा आ गया, रिटायर्ड होने के बाद घर में रहने लगे। एक दिन दोनों शाम के समय बैठे थे। मास्टरनी कहते हैं, जी देखो अब हम अपने बच्चों को बुला लेते हैं, साथ में जीवन जिएंगे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मास्टर ने कहा तुम ही फोन लगा लो। मास्टरनी छोटे लड़का को फोन लगाती है। उधर से आवाज आती है, माँ प्रणाम, तबीयत कैसी है, कैसे याद किए? माँ कहती, बेटा तुम्हारे पिताजी और मेरी ये इच्छा है कि तुम लोग हम लोगों के पास आ जाओ। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। छोटा लड़का है, कहता है, माँ अभी तो मैं नोएडा में सेटल हुआ, और एक उम्र होती पैसे कमाने की, मैं आ नहीं सकता। माँ तो निराश हो गई। छोटे पर बड़ी आशा थी, बड़ा प्रेम था। जब छोटा लड़का ने कहा, माँ मैं आ नहीं सकता, तो माँ के आंखों में आंसू बहने लग गए। मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, बड़े को प्रयास कर लो। बड़े को फोन की तो बड़ा भी कहे, माँ किसी प्रकार के घर में कोई जरूरत हो, किसी नौकरानी की जरूरत हो, नौकर की जरूरत हो, एक नौकर रख लो, नौकरानी रख लो, जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम भेज दिया करेंगे। लेकिन अभी तो हम सेटल हुए हैं, पैसे कमाने की अभी उम्र है, और अमेरिका में जो पैसा है वह कहाँ, भारत में, तो हम आ नहीं सकते। बड़ी आशा बांधी थी कि बेटा को एक फोन करते ही दौड़े चले आएंगे। आज माँ का मन टूट गया। माँ सोची कि दोनों बच्चे हाथ से गए, और इसी चिंता में उस दिन से उनकी तबीयत खराब होने लगी।
ऐसे जीवन जीते जीते एक दिन फालिश मार गई डोकरी को, मास्टरीन को। मास्टरीन को जब लकवा मार गई, बेचारी न तो करवट बदल पाती, न तो चल करके और कुछ काम कर पाती। ऐसे साइलेंट, ऐसा उनको लकवा मार गया। पति सुबह उठ करके अपने पत्नी के कपड़े बदलते, स्नान कराता, भोजन वोजन बनाता। पत्नी बेचारी देख देख करके मरी जाती। सोची थी कि बुढ़ापा में बच्चे होंगे, वो सेवा करेंगे, लेकिन आज पति परमेश्वर ही मेरा सेवा कर रहा। वो बेचारी लज्जा के मारे, संकोच के मारे मरी सी जाती। लेकिन अपने हाथों से भी तो मरा नहीं जाता ना। नित्य उनके पति का यही काम था कि सुबह उठ करके आता, कपड़ा साफ करते, भोजन वोजन की व्यवस्था करता, और इसी प्रकार जिंदगी बीत रही थी। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा शाम को रात्रि में जब सोने गए अपने कमरे में, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पर सोते थे। बूढ़ा जहां पर लैंडलाइन आगे पहले एक फोन होता था जो स्थायी रूप से रहता था। आज तो मोबाइल एक एक नहीं, दो दो मोबाइल है, जहां सो वहां पर मोबाइल रख सकते। पहले लैंडलाइन जहां पर बैठक होता वहीं पर रखा जाता था। तो बैठक में लड़के का कभी भी फोन आ जाए, ऐसे करके वो वहीं सोता था। जब बुढ़िया को, मास्टर को लकवा मार गया, तो मास्टर ने फोन किया, जी तुम्हारी जो माँ है उनको लकवा मार गया और उनकी सेवा की जरूरत है, तुम आकर के सेवा करो। दोनों लड़कों ने हाथ झटक दिया, कहे पिताजी कुछ भी रुपए की जरूरत हो तो हम दे देंगे, हम आ नहीं सकते। अब इसी चिंता में बेचारा वो सेवा करे, भोजन की व्यवस्था करे कि अपनों को संभाले। बूढ़ा हो गया था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक बैठक रूम में सोया करता था, पत्नी दूसरे रूम में सोया करती थी। तो बैठक रूम में जहां पर लैंडलाइन रखा हुआ था वहीं पर वो सोता था। रात्रि में सेवा करने के बाद जब जाकर के अपने रूम में सोया तो वो मास्टर तो सोते रह गए। रात्रि में अचानक अटैक आया, इतना साइलेंट अटैक कि बगल में सो रही पत्नी को भी बता नहीं पाई कि मैं मरा जा रहा हूं, अब अटैक आ गया। बेचारा इतना साइलेंट अटैक आया बैठक रूम में कि वहीं पर वो मर गया। अब इधर बेचारी फालिश का मारा उनकी पत्नी, वो देखती सुबह 5 बजे उठ करके तो पतिदेव आ जाया करते थे सेवा के लिए, लेकिन आज 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। जब 10 बज गए तो उनके मन में संदेह हुआ कि पति तो रोज आ जाते थे, लेकिन आज 10 बज गए, क्या बात है। वो बेचारी पैर से चल तो नहीं सकती, लेकिन बिस्तर से अपने को उछाली। वो बिस्तर में ही बैठे, उठ करके किसी भांति, क्योंकि उनके होश वास तो थे, मस्तिष्क का तो ठीक था, अपने को किसी भांति गिराई और गिरा करके उस रूम में खिसकते खिसकते घंटों भर बाद में बैठक रूम में गई। बैठक रूम में वो हाथ तो भी उठा करके चादर नहीं खींच पाती थी, तो पतिदेव सोए हैं चादर तान के, तो उन्होंने दांत से चादर को पकड़ करके खींची तो पता चला पतिदेव तो गए, राम नाम सत्य हो गया उसका। वो बेचारी अब फालिश का मारा शरीर से कुछ कर नहीं सकती, न तो फोन उठा करके कर सकती किसी को, लेकिन लैंडलाइन का जो वायर था वो वायर को खींची। तो खींचने से क्या हुआ, फोन के जो डायल नंबर है ना, वो शाम को जो डायल नंबर किया था वही नंबर लग गया। लगने से सामने वाले से आवाज आई कि हेलो हेलो, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, आवाज आती नहीं थी। वो नंबर पड़ोसी का था। अब बेचारी भूखे प्यासे 2-2:30 बजे तक उनका भी राम नाम सत्य हो गया था वहीं पर बैठे बैठे। पास पड़ोस के लोगों ने देखा ये मास्टर और मास्टरनी सुबह जग जाते थे, लेकिन आज क्या बात है 2 बज गए हैं लेकिन जागे नहीं। अच्छा, सुबह करीब 11-12 बजे जो लैंडलाइन से फोन आया था उसी घर से आया था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई थी। ये सोच करके कि क्या पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा अभी तक खुला नहीं।
दरवाजा को ठोके, ठठाए, बजाए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा को तोड़ा गया। दरवाजा जब तोड़ा गया तो पता चला दोनों एक ही जगह पर शरीर पूरा कर गए थे, मर गए थे। पड़ोसियों ने सोचा अब ये तो मर ही गए हैं, अब कम से कम उनके लड़कों को फोन करके सूचना तो दे दे। फोन किया गया, उसी फोन से घर का, तो घर का फोन उनके एक लड़का को फोन किया गया। उधर से आवाज आई, हाँ माताजी। माताजी फोन, लड़का सोचा होगा माताजी फोन किए होंगे, घर का ही फोन था। उन्होंने कहा प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पिताजी माताजी तो गए, मैं तो तुम्हारे पड़ोस का चाचा। कहे चाचा जी, माताजी, पिताजी क्या है, कैसे है? चाचा ने फोन किया, अरे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे माताजी का देहांत हो गया और तुम आ रहे हो कि हम फूंक दें। लड़कों के तरफ से दोनों से आवाज आई, पिताजी, चाचा जी, अगर पिताजी, चाचा जी, पिताजी और माताजी नहीं रह गए तो हम लोग आ रहे हैं। अब लड़कों, माताजी पिताजी नहीं रह गए तब आ रहे हैं, अब क्या मिलेगा उससे? अब बड़ा भंडारा कर दे, लोगों को बुला करके खूब मिठाई मिष्ठान खिला दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जीते जी सेवा जो करना चाहिए वो कर नहीं पाए। तो चाचा ने कहा तुम लोग आ रहे हो कि हम फूंक दें? और तुम्हारे माता पिता तो उसी दिन मरना शुरू कर दिया था जिस दिन तुम माँ को लकवा मारा था, पिता ने फोन किया था और तूने आने से मना कर दिया। उसी दिन से ये लोग मरना शुरू कर दिए थे। अब तो मरने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तुम आ रहे हो कि हम फूंक दे। तब ये लोग आए उस गांव में। ऐसी हालत होती है। जिसको तुम बड़ा प्रेम करते हो, जिससे तुम बड़ी आशा रखते हो, वो भी निराशा का कारण हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके जीवन में निर्भयता हो, किसी से मोह मत हो, सबसे प्रेम कर लो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तासु को जो तन मन बोले सांझ। प्राकृतिक विश्व सत्ता भी उसी के जीवन को चमक देती है, उसी के जीवन में हाईएस्ट उड़ान भरती है प्रकृति। जो व्यक्ति सबके साथ प्रेम का बर्ताव कर, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। इसलिए किसी से बहुत बैर और ना किसी से बहुत मोह करना चाहिए। आगे साहब कहते हैं, पांचवी बात, साधु मता है सार। जीवन में साधु मत क्या है? समता से रहना, समता भाव ही साधु मत है। और समता जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उत्तम विचारशील स्वभाव एवं त्याग भाव। सद्गुरु कहते हैं कि सुविचारित पथ पर चलो, अपने मन, वाणी और इंद्रियों का ऐसा व्यवहार करो कि दूसरे को यथासंभव कष्ट न हो, और त्याग भाव से हो। समता भाव का अर्थ है कि जैसे मानव मात्र की एक जाति है, वैसे उन्हें एक जाति का समझो। ऊंच नीच, छुआछूत आदि का पाखंड दूर करो। निर्जीव पदार्थ एवं पुतलों को न पूजो। किसी व्यक्ति को जगत कर्ता मत समझो, अर्थात जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अवतार देवी देवता से रहित शुद्ध आत्मज्ञानी एवं सदाचारी बनो। उक्त पांचों बातों के हो जाने पर सद्गुरु कहते हैं कि तब जीवन का मानो सार प्राप्त हुआ। स्वरूप स्थिति रहने में ये पंचामृत है। इन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करो, और निश्चित जो व्यक्ति ये पांचों बातों को अपने जीवन में उतार लेता है,
उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो साहब ने कहा, आपा तज हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आप लोग भी गाइए एक साथ। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजु विकार, आपा तजे भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार, कबीरा साधु मता है सार। आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, आपा तजय हरि, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार, कबीरा साधु मता है सार। ये साखी बराबर चिंतन और मनन करने योग्य है। आपा तजे हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साखी नंबर 138। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजय, निरपक्ष होए के हरि भजय, सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजय, सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। सदगुरु कबीर कहते हैं, निरपक्ष होय के हरि भज। मनुष्य किसी मत में जो पक्षपात एवं मोह करके उनकी सड़ी गली बातों से भी चिपका रहता है, वह अन्य मतों से उदारता नहीं, घृणा भी करने लगता है ना। जो व्यक्ति अपनी मान्यताओं से, अपनी परंपरा से जकड़ा के रहेगा ना, दूसरे की मान्यता और परंपरा से वो घृणा करने लगता है, वो सत्य से कोसों दूर हो जाता है। जैसा एक सत्य क्या है, सत्य से उससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे उनका मत है, परंपरा है, माँ बाप कह दिए हैं, गुरु पीर ने बता दिया, बस वही को सत्य मान करके चल रहा। और दूसरा जो बताएगा उनसे और घृणा करेगा। इसलिए सबकी सच्ची बातों पर ध्यान, इसलिए उसकी सच्ची बातों पर भी ध्यान नहीं देता है। इसी राग द्वेष के कारण सारा संसार भटका हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि वही प्रबुद्ध संत है जो निष्पक्ष हो के हरि भजन करता है। किसी के पक्ष में न पड़ के निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए, वही सच्चा संत है। सोई संत सुजान। जो पक्षपात में पड़ता है, पक्षपात में पड़ता है ना, ये हमारे भाई है। अब मोटी बात समझे, ये हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार जहां पर जोड़ेंगे, अपना और परायापन जहां मानेंगे, वहां पर राग और द्वेष होगा, पक्ष और विपक्ष होगा। जैसे पक्ष होता ना, कांग्रेस पक्ष, भाजपा पार्टी, दो पार्टी हो गई। फिर अपनी पार्टी के घृणित बातों को भी आदमी स्वीकार कर लेगा, अपनी बातों, अपने पंथ और संप्रदाय के घृणित बातों को भी व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। परसों की बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कह दी थी, बयान कर दी थी संसद में कि तुम क्या
अंबेडकर 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 लगाए रहते हो। अगर इतना ही भगवान का नाम लेते तो कब के स्वर्ग पहुंच गए होते, तुम्हारे 7 पीढ़ी स्वर्ग पहुंच गए होते। इस बात को लेकर के काफी नाखुश हुए लोगों ने, और होना भी है, क्योंकि जिस महापुरुष ने भारत का संविधान बनाया और जिस लोगों ने पशु तुल्य जीने के लिए मजबूर था, उनको मानवता का हक दिलाने वाले वो महापुरुष भगवान से भी बढ़कर है। और उस महापुरुष के भी लिए एक उच्च ओहदे पर बैठ करके बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कह दे, तो उनके नियम से, उनके विधान से, उनके बनाए संविधान से ये देश चल रहा है, और उस संविधान के पालने वाले, उस संविधान के पथ पर चलने वाले लोग तो नाखुश होंगे। अंबेडकर के लिए ऐसे क्यों बोलना? वो तो इस देश का महापुरुष है, जो दबे कुचले लोगों के लिए तो किया ही, लेकिन स्त्री को भी मानव की तरह जीने के लिए एक अधिकार दिया। पहले नारियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी जिस ढंग से स्वतंत्रता अंबेडकर के संविधान के बनने पर हुआ। तो उन्होंने केवल तथाकथित अछूतों के लिए तो किया ही, शोषित और दलित वर्गों के लिए तो किया ही, साथ साथ सबसे बड़ी बात तो उन्होंने इस भारत के आधी जनसंख्या नारी है, और उनके लिए जो काम किया वो अद्वितीय काम। आज उनके संविधान के चलते नारी भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच रही है, आज बड़े पोस्ट पर पहुंच रही। आज एक नारी, इस देश की राष्ट्रपति एक नारी है, और वो नारी इसलिए उस ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाई है क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है, नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। और यही कारण है कि नारी उस ओहदे पर पहुंच गई जहां पर हजारों वर्षों से पहुंच नहीं पाई थी। वो अंबेडकर की देन है। तो उनके लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, ये सब ऊंचे से ऊंचे राजनीतिक पद पर पहुंची डॉक्टर अंबेडकर के कारण। इसलिए उस महापुरुष के लिए ऐसा कहना राजनीतिक के इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। इसलिए साहब कहते हैं, अपने पार्टी का पक्ष लेकर, अपने संप्रदाय का पक्ष लेकर, अपनी मान्यताओं का पक्ष लेकर के कहीं भी हम जब बात करते हैं तो निष्पक्ष हो नहीं पाते। इसलिए साहब कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा बुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अपने पक्ष के गलत बातों को त्यागने की सामर्थ्यता हो व्यक्ति में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, हमें सत्य बात, किसी भी संप्रदाय और मत की बात हो, उसको स्वीकार करने के लिए हर समय उद्यत होनी चाहिए, हर समय तैयार होनी चाहिए। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सांचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। ये मेरी बात है इसलिए स्वीकार कर मत लो, बल्कि उस पर भी विचार करो। ये कबीरपंथी है इसलिए कबीर की बात है इसलिए स्वीकार मत करो। और होता भी है ये। कबीर की बहुत सी वाणियों पर, जो बाहर की वाणी उसमें भी कबीर की छाप लगा हुआ है, लेकिन उस छाप पर भी हम विचार करते हैं, ये कबीर की वाणी कैसे हो सकती है। बहुत से ऐसे संप्रदाय है, कबीर पंथ में ही ऐसा है कि मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम सत्य को कैसे, असत्य को कैसे स्वीकार कर लेंगे। तो लोगों का पक्षपात छूट नहीं पाता है। साहब वही कह रहे हैं, कबीर देव की एक एक बात इतनी जानदार एवं 100% तथ्यपूर्ण होती है कि मन मूक होकर उसे सोचता ही रह जाता है। सच तो है, केवल संसारी ही नहीं, धार्मिक लोग भी राग द्वेष में भटके हुए हैं। मनुष्य मजहब, समाज, पंथ एवं संप्रदाय की एक सीमा बना लेता है, और उस सीमा के भीतर ही जो कुछ होता है उसे परम सत्य मान लेता है, चाहे उसमें कुछ बड़ी ही भोड़ी एवं निरर्थक बातें हो।
परंतु वह उन्हें छाती पेटे लगाए रखता है, किंतु दूसरे मतों की अच्छी से अच्छी बातें भी नहीं स्वीकार पाता, क्योंकि वह उन मतों को तुच्छ समझता है। लोग बड़े अहंकार पूर्वक कहते हैं कि हमारे मत ईश्वर प्रदत्त है, हमारी किताबें ईश्वर की वाणी है तथा हमारे इष्ट एवं पंथाचार्य ईश्वर के अवतार है, ईश्वर के पुत्र व ईश्वर के संदेश वाहक है। परंतु वे बहादुर लोग दूसरे अन्य मतों एवं ग्रंथों को मानसिक कल्पना मानते हैं। वस्तुतः वेद, बाइबिल, कुरान, संसार की सारी किताबें मानव की रचित है। हिंदू कहता है वेद ईश्वरीय वचन है, तो कुरान शरीफ वाले मुसलमान कहते हैं कुरान हमारे मोहम्मद साहब की वाणी है। और मोहम्मद कौन? भगवान का, ईश्वर का, खुदा का संदेश वाहक। ईसाई कहते बाइबिल यीशु की वाणी है, और यीशु कौन? ईश्वर का पुत्र है। अपनी अपनी बात रखने के लिए सब ईश्वर के कोई अवतार बन गए, कोई संदेश वाहक बन गए, कोई पुत्र बन गए। ये कोई सीना ठोक करके कोई नहीं कह सका ये मेरी वाणी है, सत्य है, इसको स्वीकार करो। कबीर साहब कहते साचा शब्द कबीर का, मेरी बात सत्य है लेकिन इस पर भी विचार करो, तुम्हें अवसर देता हूं। साहब एक अवसर देता है, विचार करो इस पर भी, और जो बात सत्य लगता है उसको स्वीकार कर लेना, असत्य है उसको त्याग देना, छोड़ देना। बड़े ठोंक बजाकर कहने वाले वो सदगुरु कबीर ही हो पाए। अन्य पंथ मत के लोग तो कहते रहे ये ईश्वर की वाणी है, मैं ईश्वर का अवतार हूं, इसलिए मेरी वाणी स्वीकार करो। सारे मतपथ मानव के निर्धारित है, एवं राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद आदि सारे महापुरुष केवल मानव है। इसलिए किसी की किताबें एवं मजहब स्वतः प्रमाण नहीं, सबकी बात पर परखना चाहिए। परख की कसौटी लगाकर ही उसे सार एवं असार का ग्रहण और त्याग करना चाहिए। महाभारत का ठीक कहते हैं, नौको ऋष्यम मतः प्रमाणम, अर्थात केवल एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। ऋषि बहुत है, इसलिए उनकी बातों पर विचार करके उसमें से मान्य अमान्य किया जा सकता है। वेद ऋचाओं के बहुत ऋषि है, उपनिषद के अनेक ऋषि है, वैदिक छह शास्त्रों के भी कपिल, कनाद, जैमिनी, पतंजलि, गौतम, बादरायण 6 ऋषि हैं, और छयों के विचार में केवल अंतर ही नहीं, कहीं कहीं विरोध भी है। फिर बुद्ध, महावीर, जरथुस्त्र, कन्फ्यूश, लाओत्से, ईसा, मोहम्मद, कितने नाम लिए जाए। इनमें से किसका सत्कार तथा किसका तिरस्कार किया जाए? इसमें से कौन अपना है, कौन पराया है? इसलिए निष्पक्ष व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी की बातों को आंख मूंद करके ना माने, और किसी की बातों को बिना विचार किए तिरस्कार न करे, किंतु परख कर सार का ग्रहण कर एवं असार का त्याग करे। इसलिए साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को लिए रहे, थोथा दिए उड़ाए। मनुष्य दूसरे मतों की तर्कहीन बातों को बड़ी शीघ्रता से समझ लेता है कि यह तर्कहीन है, परंतु अपने मत के तर्कहीन बातों में चिपका रहता है। या तो उसकी तर्कहीनता व उसकी दृष्टि ही नहीं जाती, या जाती भी है तो वह उसे बाहर से स्वीकार नहीं कर पाता। एक उदाहरण ले, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में गाजी मियाँ की कब्र है। लोगों को अंधविश्वास है कि इस कब्र के दर्शन तथा उनके धोए हुए जल के स्पर्श से अंधे की आंख, बंध्या के संतान एवं कोढ़ के निरोगता मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहराइच में जाकर तथा गाजी मियाँ के मजार एवं कब्र के दर्शन कर किस अंधे को आंख
और किस बंध्या को पुत्र तथा किस कोढ़ी से निरोग्यता पाई। दूसरे के अंधविश्वास पर इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला गोस्वामी अयोध्या की महिमा में लिखते हैं कि मानुष, पशु, पक्षी, कृम आदि चारों खानियों के अपार जीवों में से जितने जीव अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे मर करके साकेत लोग जाते हैं। उसके पद लिखते हैं साहब, लही आंख कब आंधरे, बांझ पुत कब लाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराई जाए। इसका तो साहब खंडन बड़ा अच्छा ढंग से कर दिया। अयोध्या के पश्चिमोत्तर कोण में स्थित बहराइच शहर है जो उस क्षेत्र का जिला कार्यालय है। इस कार्यालय के सैयद सलारगंज मसौदा गाजी मतलब गाजी मियाँ की दरगाह है। हर साल जेठ महीने में वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। वहाँ कोढ़ी, अंधे, बंध्या आदि अपनी नाना इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं और चढ़ावा बजावा करते हैं। सैयद सलारगंज मसूद गाजी मसूद गजनवी का भांजा था। वहाँ गाजी मतलब वीर मारा गया था। इसी की कब्र बहराइच में बनी है जिसे लोग पूछते हैं। इसका खंडन कर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि कब बंध्या को पुत्र मिला, कब अंधे को आंख मिला और कब कोढ़ी काया वाले को कि उनको सुंदर शरीर मिल गए। लेकिन अपनी बारी आती है तब गोस्वामी जी लिखते हैं, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ये चार खानी के जो जीव है अयोध्या में मर जाते हैं तो पुनः शरीर नहीं मिलते, ऐसा वर्णन करते हैं। तो साहब कहते, अतः अपने मतों में निहित अंधविश्वास को समझना सरल है। दूसरे के मतों में निहित अंधविश्वास को समझना सरल है, किंतु अपने मत के निहित अंधविश्वास को समझना बड़ा कठिन है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल पक्षपात ही कारण है। कितने कबीरपंथी महापुरुष है जो एक सांस में राम, कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, हनुमान, ईसा, मोहम्मद सबको गिना देते हैं कि सब मर गए। मर गए ब्रह्मा, काशिक, बासी, शिव सहित मुए अविनाशी, ये सबको गिना देते हैं। लेकिन कबीर की बारी आती है, परंतु कबीर वे ही जब कबीर की बात आती है तब भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब का शरीर पांच भौतिक शरीर से नहीं था। वे तो जब चाहे संसार में आते जाते रहते थे। ना वे कभी माता पिता से पैदा हुए, ना मरण को प्राप्त हुए। वे तो पक्का देह के थे। ये सारी बातें बेवजह का बखेड़ा है। इनमें ना किसी की बड़ाई है ना छोटाई है। ये सब मनुष्य थे, सबके माता पिता से देह धारण किया और सब की देह एक दिन छूट गई। इन महापुरुषों की विशेषता इनके ज्ञान और आचरण से है। मोक्ष किसी नदी, तालाब एवं नगर के मरने पर नहीं, किंतु स्वरूप ज्ञान एवं वासना त्याग से है। बाकी सारी महिमाएं मनुष्य को पथभ्रष्ट करने वाली है। इसलिए साहब कहते हैं, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरु कहते हैं कि वही ज्ञानी संत है जो सारे पक्षपात को छोड़ करके हरि का भजन करता है। हरि भजन क्या है, इसका समाधान पिछले रामायण में हमने कहा था, आपा तजे हरि भजे। तो यहां पर भी वही बात आई है साहब, निष्पक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, हनुमान, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, दयानंद, विवेकानंद आदि किसी के पक्ष में सटना या इन सब में किसी का को भजना जपना हरि भजन नहीं है, किंतु निष्पक्ष हरि भजन है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा, सेवा भाव,
यथा साध्य सेवा क्रिया संत सेवा एवं स्वरूप स्थिति निष्पक्ष हरि भजन है। कर से काम मन से राम, प्राणियों की सेवा निज स्वरूप की स्थिति, यही निष्पक्ष होय के हरि भजन का अभिप्राय है। इसमें किसी के मजहबी क्रियाकलाप, देवी देवता, कल्पना, भगवानों का सत्कार तिरस्कार नहीं, किंतु सबका सार निष्पक्ष तथ्यपूर्ण स्थिति है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। वही संत है, वही सुजान है जो अपने मतपंथ और दूसरे के मतपंथ, अपने मतपंथ में चिपके ना और दूसरे के मतपंथ को तिरस्कार न करे, बल्कि दोनों के सार स्वभाव को, सार बात को ग्रहण करे। वही साधु मता है सार। बोलिए सदगुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको, काल जाल के फंदा, काल जाल के फंदा भारे, खायाओ भेव तुमको। वंदनी वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनी किससे भेद करोगे, किससे राग करोगे और किससे द्वेष करोगे। सब प्राणी मात्र में परमात्मा का वास है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया। किससे दुराव रखोगे, किससे मित्रता करोगे। जिनसे मित्रता करते हो वो भी एक दिन छूट जाते हैं, और जिनसे तुम प्रेम करते हो वह भी एक दिन छूट जाता है। तो किससे प्रेम और किससे द्वेष करना। जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी समय से काम नहीं आता, और जिससे कई बार द्वेष भाव रहता है वो आदमी भी आपका विकट समय में काम आ जाते हैं। इसलिए एक मास्टर जी थे, मास्टर जी की पत्नी थी। मास्टर जी और मास्टर जी की पत्नी दो लड़के थे। नौकरी में जो भी पैसा आता, खेती व्यापार, उनका खेती भी थी, तो खेती में भी जो पैसा आता, मास्टरी में नौकरी से जो पैसा आता, सबको बच्चों को पढ़ाने में लगाया। बच्चों से बड़ी आशा होती है। जितना भी कमाता बच्चों को पढ़ाते, हॉस्टल में, बहुत बड़े विद्यालय में, शहर में जितने बड़े विद्यालय होते हैं उतना खर्चा होता। तो जो भी पैसा आता, माँ बाप के होने के नाते बच्चों पर काफी ध्यान दिया। बच्चे खूब पढ़ लिख करके अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेटल हो गए। माँ बाप सोचे कि अभी तो बच्चे पढ़ ले, फिर बुढ़ापा में बच्चों के साथ जिएंगे। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे साथ में हमारे होंगे और बड़े अच्छे ढंग से जिएंगे, लेकिन होता उल्टा। उन मास्टर मास्टरीन दोनों खूब पैसे कमाए, सबको बच्चे में लगा दिए। बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार एक नोएडा में सेटल हो गया और दूसरा अमेरिका में चला गया। दोनों अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए। सेटल होने के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने पत्नी बच्चों को लेकर के व्यस्त हो गए। इधर मास्टर और मास्टरीन जब बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, घर में रहते। रिटायर्ड होकर के घर में 2-4 महीने बिताने के बाद उनको अपनी बच्चों की याद आने लगी। होता है, जिस दिन के लिए माँ बाप को पैदा किया उस दिन याद आ ही जाते हैं।
बच्चों को पाल पोस करके चूंकि उसी दिन के लिए बड़े करते हैं। बुढ़ापा आ गया, रिटायर्ड होने के बाद घर में रहने लगे। एक दिन दोनों शाम के समय बैठे थे। मास्टर कहते हैं जी देखो, अब हम अपने बच्चों को बुला लेते हैं, साथ में जीवन जिएंगे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मास्टर ने कहा तुम ही फोन लगा लो। मास्टरीन छोटे लड़का को फोन लगाती है, उधर से आवाज आती है, माँ प्रणाम, तबीयत कैसी है, कैसे याद किए। माँ कहती बेटा तुम्हारे पिताजी और मेरी ये इच्छा है कि तुम लोग हम लोगों के पास आ जाओ, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। छोटा लड़का है, कहता है माँ अभी तो मैं नोएडा में सेटल हुआ और एक उम्र होती पैसे कमाने की, मैं आ नहीं सकता। माँ तो निराश हो गई, छोटे पर बड़ी आशा थी, बड़ा प्रेम था। जब छोटा लड़का ने कहा माँ मैं आ नहीं सकता, तो माँ के आंखों में आंसू बहने लग गए। मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, बड़े को प्रयास कर लो। बड़े को फोन की तो बड़ा भी कहे माँ किसी प्रकार के घर में कोई जरूरत हो, किसी नौकरानी की जरूरत हो, नौकर की जरूरत हो, एक नौकर रख लो, नौकरानी रख लो, जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम भेज दिया करेंगे, लेकिन अभी तो हम सेटल हुए हैं, पैसे कमाने की अभी उम्र है, और अमेरिका में जो पैसा है वह कहाँ भारत में, तो हम आ नहीं सकते। बड़ी आशा बांधी थी कि बेटा को एक फोन करते ही दौड़े चले आएंगे। आज माँ का मन टूट गया। माँ सोची कि दोनों बच्चे हाथ से गए, और इसी चिंता में उस दिन से उनकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे जीवन जीते जीते एक दिन फालिश मार गई डोकरी को, मास्टरीन को जब लकवा मार गई, बेचारी न तो करवट बदल पाती, न तो चल करके और कुछ काम कर पाती। ऐसे साइलेंट, ऐसा उनको लकवा मार गया। पति सुबह उठ करके अपने पत्नी के कपड़े बदलते, स्नान कराता, भोजन बनाता। पत्नी बेचारी देख देख करके मरी जाती। सोची थी कि बुढ़ापा में बच्चे होंगे वो सेवा करेंगे, लेकिन आज पति परमेश्वर ही मेरा सेवा कर रहा। वो बेचारी लज्जा के मारे, संकोच के मारे मरी सी जाती, लेकिन अपने हाथों से भी तो मरा नहीं जाता ना। नित्य उनके पति का यही काम था कि सुबह उठ करके आता, कपड़ा साफ करते, भोजन की व्यवस्था करता, और इसी प्रकार जिंदगी बीत रही थी। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा शाम को रात्रि में जब सोने गए अपने कमरे में, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पर सोते थे। बूढ़ा जहां पर लैंडलाइन आगे पहले एक फोन होता था जो स्थायी रूप से रहता था। आज तो मोबाइल एक नहीं, दो मोबाइल है, जहां सो वहां पर मोबाइल रख सकते। पहले लैंडलाइन जहां पर बैठक होता वहीं पर रखा जाता था। तो बैठक में लड़के का कभी भी फोन आ जाए, ऐसे करके वो वहीं सोता था। जब बुढ़िया को, मास्टर को लकवा मार गया, तो मास्टर ने फोन किया, जी तुम्हारी जो माँ है उनको लकवा मार गया और उनकी सेवा की जरूरत है, तुम आकर के सेवा करो। दोनों लड़कों ने हाथ झटक दिया, कहे पिताजी कुछ भी रुपए की जरूरत हो तो हम दे देंगे, हम आ नहीं सकते। अब इसी चिंता में बेचारा वो सेवा करे, भोजन की व्यवस्था करे कि अपनों को संभाले, बूढ़ा हो गया था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक बैठक रूम में सोया करता था, पत्नी दूसरे रूम में सोया करती थी। तो बैठक रूम में जहां पर लैंडलाइन रखा हुआ था वहीं पर वो सोता था। रात्रि में सेवा करने के बाद जब जाकर के अपने रूम में सोया तो वो मास्टर तो सोते रह गए। रात्रि में अचानक अटैक आया, इतना साइलेंट अटैक
कि बगल में सो रही पत्नी को भी बता नहीं पाई कि मैं मरा जा रहा हूं, अब अटैक आ गया। बेचारा इतना साइलेंट अटैक आया बैठक रूम में कि वहीं पर वो मर गया। अब इधर बेचारी फालिश का मारा उनकी पत्नी, वो देखती है सुबह 5 बजे उठ करके तो पतिदेव आ जाया करते थे सेवा के लिए, लेकिन आज 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। जब 10 बज गए तो उनके मन में संदेह हुआ कि पति तो रोज आ जाते थे, लेकिन आज 10 बज गए, क्या बात है। वो बेचारी पैर से चल तो नहीं सकती, लेकिन बिस्तर से अपने को उछाली। वो बिस्तर में ही बैठे उठ करके किसी भांति, क्योंकि उनके होश वास तो थे, मस्तिष्क का तो ठीक था, अपने को किसी भांति गिराई और गिरा करके उस रूम में खिसकते खिसकते घंटों भर बाद में बैठक रूम में गई। बैठक रूम में वो हाथ तो भी उठा करके चादर नहीं खींच पाती थी, तो पतिदेव सोए हैं चादर तान के, तो उन्होंने दांत से चादर को पकड़ करके खींची, तो पता चला पतिदेव तो गए, राम नाम सत्य हो गया उसका। वो बेचारी अब फालिश का मारा शरीर से कुछ कर नहीं सकती, न तो फोन उठा करके कर सकती किसी को, लेकिन लैंडलाइन का जो वायर था वो वायर को खींची, तो खींचने से क्या हुआ, फोन के जो डायल नंबर है ना, वो शाम को जो डायल नंबर किया था वही नंबर लग गया। लगने से सामने वाले से आवाज आई कि हेलो हेलो, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, आवाज आती नहीं थी। वो नंबर पड़ोसी का था। अब बेचारी भूखे प्यासे 2-2:30 बजे तक उनका भी राम नाम सत्य हो गया था वहीं पर बैठे बैठे। पास पड़ोस के लोगों ने देखा ये मास्टर और मास्टरनी सुबह जग जाते थे, लेकिन आज क्या बात है 2 बज गए हैं लेकिन जागे नहीं। अच्छा, सुबह करीब 11-12 बजे जो लैंडलाइन से फोन आया था उसी घर से आया था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई थी। ये सोच करके कि क्या पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा अभी तक खुला नहीं, दरवाजा को ठोके ठठाए बजाए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो दरवाजा को तोड़ा गया। दरवाजा जब तोड़ा गया तो पता चला दोनों एक ही जगह पर शरीर पूरा कर गए थे, मर गए थे। पड़ोसियों ने सोचा अब ये तो मर ही गए हैं, अब कम से कम उनके लड़कों को फोन करके सूचना तो दे दे। फोन किया गया उसी फोन से घर का, तो घर का फोन उनके एक लड़का को फोन किया गया। उधर से आवाज आई, हाँ माताजी। माताजी फोन, लड़का सोचा होगा माताजी फोन किए होंगे, घर का ही फोन था। उन्होंने कहा प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पिताजी माताजी तो गए, मैं तो तुम्हारे पड़ोस का चाचा। कहे चाचा जी माताजी पिताजी क्या है, कैसे है। चाचा ने फोन किया, अरे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे माताजी का देहांत हो गया और तुम आ रहे हो कि हम फूंक दे। लड़कों के तरफ से दोनों से आवाज आई, पिताजी चाचा जी, अगर पिताजी चाचा जी पिताजी और माताजी नहीं रह गए तो हम लोग आ रहे हैं। अब लड़कों माताजी पिताजी नहीं रह गए तब आ रहे हैं, अब क्या मिलेगा उससे। अब बड़ा भंडारा कर दे, लोगों को बुला करके खूब मिठाई मिष्ठान खिला दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जीते जी सेवा जो करना चाहिए वो कर नहीं पाए। तो चाचा ने कहा तुम लोग आ रहे हो कि हम फूंक दें। और तुम्हारे माता पिता तो उसी दिन मरना शुरू कर दिया था जिस दिन तुम माँ को लकवा मारा था, पिता ने फोन किया था और तूने आने से मना कर दिया। उसी दिन से ये लोग मरना शुरू कर दिए थे। अब तो मरने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तुम आ रहे हो कि हम फूंक दे। तब ये लोग आए उस गांव में। ऐसी हालत होती है। जिसको तुम बड़ा प्रेम करते हो, जिससे तुम बड़ी आशा रखते हो, वो भी निराशा का कारण हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके जीवन में निर्भयता हो, किसी से मोह मत हो, सबसे प्रेम कर लो।
इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तासु को जो तन मन बोले सांझ।